30 जून से शनि चलने वाले हैं उल्टी चाल। 139 दिन रहेंगे कुंभ राशि में वक्री। मकर राशि वालों, टूटेगा दुखों का पहाड़। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 29 जून मध्य रात्रि लगभग 30 जून के आसपास का समय है जब शनि वक्री हो जाएंगे। 139 दिन 139 डेज का पीरियड है जिसमें शनि वक्री ही रहेंगे। 15 नवंबर को शनि दोबारा मार्गी होंगे। अब वक्री और मार्गी होने का ज्योतिष में बहुत महत्व है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती है। शनि लगभग 140 दिन हर साल वक्री रहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। चेष्टा बल बढ़ता इसलिए है क्योंकि सूर्य से प्लैनेट्स की एक निर्धारित दूरी है। जब वो दूरी थोड़ा क्रॉस करते हैं तो वक्री हो जाते हैं। जैसे शनि लगभग 120 डिग्री दूर रहते हैं शनि के, लेकिन जैसे ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा पार चले जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है और अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के परिणाम करने में शनि जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब उनका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उनका चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिन्हें खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली राशि जो है वो है मकर राशि, जिसके ऊपर शनि का जो है वो प्रभाव रहने वाला है वक्री होने का। पहली बात तो यह है कि राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का वक्री होना अच्छा नहीं है। दूसरा, शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 का आखिरी फेस है। अब आखिरी फेस में शनि वैसे तो धन भाव में है, अपने ही भाव में है, लेकिन यहाँ से चौथे भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि के साथ। तो जब चौथा भाव है वो सुख स्थान है। यहाँ से हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यहाँ से हम लाइफ में जितनी भी एसेट्स आती हैं वो सारी यहीं से आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का प्लान है, कोई गाड़ी खरीदने का प्लान है, कोई एसेट का प्लान है, वहाँ पर विघ्न पड़ सकता है, रास्ते में बाधा आ सकती है। दूसरा, चौथा भाव आपके मदर का भाव होता है। मदर की हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो दिक्कत दे सकती हैं। ये पीस ऑफ माइंड होता है, चौथे भाव को हम पीस ऑफ माइंड कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली ज़रूर हो सकती हैं। ये मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे अप टू मार्क हों। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिसर के पास जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, या सामने वाला कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट लगा देता है, या किसी तरह की पेमेंट को लेकर अड़चन आ जाती है। ये चीज़ें जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शनि के कारण ये बाधा आपको देखने को मिल सकती है। शनि की सीधी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम स्थान के ऊपर। अष्टम स्थान आयु का भाव होता है। अष्टम स्थान सडन दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है, ये प्राइवेसी का भी भाव होता है। तो मकर राशि के सारे जातक ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आपके बैंक के जितने भी पासवर्ड्स हैं, आपके यूपीआई के जितने भी पासवर्ड्स हैं, मोबाइल के जितने भी पासवर्ड्स हैं, उनको सिक्योर रखिए, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी का भी भाव है, सडन लॉस का भी भाव है। जब 8th हाउस वक्री शनि के प्रभाव में है, वक्री शनि उसको देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आपके पासवर्ड जो है वो हैक हो जाए, आपके फ़ोन के ज़रिए किसी तरह की जो है वो फिशिंग हो जाए फ़ोन में, और आपके खाते में सेंध लग जाए। इस तरह का नुकसान संभव है मकर राशि के जातकों के लिए। दूसरा, गाड़ी यदि आप चलाते हैं तो कोशिश करिए कि गाड़ी धीमे चलाइए। आपका यदि काम ऐसा है जहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीन पे काम करते हैं, हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी रखिए, क्योंकि ये दुर्घटना का भाव है। और जब ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम अचानक से ही मिलते हैं। अचानक से ही लाभ होता है, अचानक से ही हानि होती है। तो दुर्घटना वाला भाव तो एक्टिव हुआ ही है। तो कोशिश करिए कि अपनी तरफ से थोड़ी सी ज़रूर सावधानी रखी जाए। सीट बेल्ट ज़रूर पहन के चलिए, हेलमेट ज़रूर पहन के चलिए, और नॉर्म्स को पूरा फॉलो करिए, और कोशिश करिए स्लो गाड़ी चलाएं, स्लो ड्राइविंग करें। तो ऐसी स्थिति से हम थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमें गाइडेंस ही देता है कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे जब देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जा रही है। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से उसका फल देखा जाता है। तो जब शनि की दृष्टि फल वाले भाव के ऊपर है, एलिवेशन वाले भाव के ऊपर है, तरक्की वाले भाव के ऊपर है, तो ऐसा हो सकता है कि जो तरक्की मिलनी है ज़िंदगी में आपको, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले हो जाए। वहाँ पर शनि का प्रभाव चीज़ों को डिले करने का काम करेगा। आय में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल सकती है निश्चित तौर पर, चूँकि कर्म वाला भाव प्रभावित है आपका चौथा भाव प्रभावित है, 8th हाउस प्रभावित है, धन भाव आपका प्रभावित है।
तो आय में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी कर लेते हैं, हम पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, तो कोशिश करिए पेशेंस रखिएगा। जब शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो निश्चित तौर पर धन भाव में है तो धन भाव के आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री अवस्था में आपकी आय को वो प्रभावित कर सकते हैं। आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन जो पेंडिंग है उसको थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको निश्चित तौर पर ज़रूर पड़ेगी।